गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। अब इसमें नंबर्स से कैसे खेलना है, तो हालांकि आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह आती है, तो इसमें कुछ जो है डिजिट्स मिसिंग है। जैसे यहाँ मिसिंग है, उसकी जगह हमने इंग्लिश के लेटर्स यूज़ कर लिए ए बी। तो ये ए बी हमें फाइंड करने हैं, तो कुछ आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन के भी हैं क्वेश्चन, एडिशन के भी और क्वेश्चन बना सकते हैं, आप माइनस के भी बना सकते हैं, आप एडिशन के और डिवीज़न के आप अपनी उससे बना सकते हैं और कुछ। जैसे अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए में 5 ऐड करें तो 2 आता है। अब देखें हम एडिशन में करते हैं तो 5 में कुछ ऐड करेंगे। अब यहाँ माइनस के नंबर तो नहीं, डिजिट्स यहाँ पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो 5 में कुछ ऐड करेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, 2 से फिर 12 आएगा। ठीक है, 12 आने के लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए हम यहाँ 7 रखेंगे, तो 7 + 5 12 आएगा। यहाँ 1 कैरी करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, तो बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा ये, हाँ देखो ठीक है। 37 में 25 ऐड कर दो 62 आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 37 + 25 = 62। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4a में 98 ऐड करें तो CB3। अब जो है ABC की वैल्यू करनी है हमें। ए अब 8 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, तो 3 तो आएगा नहीं, 13 आएगा। 13 आने के लिए 8 में हम 5 ऐड करेंगे, तो एक जगह हम 5 ऐड कर दो, तो यहाँ 5 लिखेंगे, तो 5 8 13 3 1 कैरी 9 4 13 और 1 14, तो 14 ये आ जाएगा 1 4 3, यानी कि बी आ जाएगा हमारा 4 और सी आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें 1a को a से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी a आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, देखो अब अगर स्टार्टिंग से करें 1 रखें तो 1 को 1 से करने पे 1 आता है, 1 1 1 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 9 नहीं आएगा। 11 को 1 से करेंगे तो 11 आता है। 2 से 2 रखें a की वैल्यू तो 2 2 = 4 होता है, फिर यहाँ पर 4 आ जाता है, ये वही 2 आना चाहिए। 3 रखने पे ऐसे 9 आता है, 4 रखने पे 16 आता है, 6 आ जाएगा। 5 रखने पे भी 5 आ सकता है, तो 15 5 लेकिन करें तो 75 आता है। यहाँ 9 नहीं आता है, ये 75 आता है, ये 9 नहीं आएगा यहाँ। फिर 16 के लिए चेक कर लो, या 6 और 6, 16 6 96 होता है, तो 6 6 आ गया, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 आ जाएगी। और जो है देखो 16 6 96 हो जाएगा। ठीक है, ये भी वैल्यू तीनों सेम है और यहाँ 9 भी आ गया। तो इस तरह हमारा a की वैल्यू जो है वो 6 आएगी। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे ही ये तो आप कर सकते हैं। 7b में 7 ऐड करा तो a आया। अब a है 6। अब जो है देखो a की वैल्यू जो है या तो 2 आ सकती है, एक कैरी आ जाएगा। ठीक है, और a हमारा 2 आ सकता है, 6 आने के लिए सम, या 3 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं a को 3 करूं और यहाँ भी 3 करूं, लेकिन अब 7 में जो है 6 ऐड करने के लिए 13 आएगा ना, 7 में कुछ ऐड करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो 3 आने के लिए यहाँ 6 रखेंगे, तो 6 7 13, 13 का 1 कैरी हो जाएगा, लेकिन 3 3 6 और 1 7 आएगा। तो a की वैल्यू जो है हमारी 3 नहीं आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो 2 रखते हैं तो यहाँ 2 और यहाँ 2 है ना। अब ये देखो 2 3 5 और 1 कैरी इससे जाएगा,
क्योंकि यहाँ जो है एक कैरी आएगा, 12 आएगा तो भी 2 आएगा, तो 7 में कितना ऐड कर दें कि 12 आने के लिए, तो बी जो है हमारा 5 आ जाएगा। तो ये देखो बी ए आ गया 2 और बी आ गया 5, तो 25 में 37 ऐड करेंगे 62 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर समझा देते हैं। अगर देखो a की वैल्यू यहाँ 6 से हमें पता चल रहा है कि a की वैल्यू या तो 2 आ सकती है या 3 आ सकती है। उसके अलावा अगर 4 रखें तो वैसी ज़्यादा आ जाएगी, और 1 रखें तो अगर 1 कैरी भी आएगा, क्योंकि इसमें एडिशन में इसमें 1 कैरी आता है। 2 अगर डिजिट की एडिशन है, मैक्सिमम जो है 9 9 18 आएगा, तो उसमें 1 कैरी आएगा। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा डिजिट हो तो फिर भी आ सकता है, लेकिन 2 डिजिट में मैक्सिमम जो कैरी आएगा वो 1 आएगा। तो 1 कैरी अगर ले लें तो भाई 3 और 2 और 3 5 और 1 6 हो जाता है। तो अब हमने 2 या 3 के लिए चेक करा था, 3 के लिए करा था, यहाँ 3 रखने के लिए ये b की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 13 आएगा। 13 आते ही 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 कैरी होते 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो 2 ही आएगी। ठीक है, 2 रखने में ये 6 हो गया, 1 कैरी आ रहा है, यहाँ 2 रखने में तो ये 1 कैरी आना चाहिए, तो b की वैल्यू 5 आनी चाहिए। 5 7 12 होगा, तो 12 का 2 इधर लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AB इंटू 3 इज इक्वल टू CAB। अब यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 को वही डिजिट यहाँ लिखें, वही डिजिट यहाँ लिखें। तो अब देखो, अगर वैसे चेक करो, वैसे तो 5 ऐसा नंबर है जिससे 3 5 ज़ा 15 आता है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, 0 भी आ सकता है, तो 3 0 ज़ा 0। ठीक है, 0 या b की वैल्यू हमारी 0 या 5 आती है। और किसी नंबर पे अगर चेक करें, 1 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 2 रखेंगे तो भी अलग आएगा, 3 रखेंगे तो भी अलग आएगा, 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा या 9 आएगा। 4 रखेंगे तो अलग आएगा, 6 रखेंगे तो 7 8 9 कुछ भी रखें 0 और 5 के अलावा। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि b हमारा 0 या 5 आ सकता है। अब अगर देखो, फिर इसको 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी a आना चाहिए। अब वही चीज़ यहाँ हो गई, तो अगर मैं या तो a की वैल्यू भी वही 0 या 5 है। अब 0 रखेंगे तो यहाँ a तो चलेगा नहीं, a तो फिर 5 ही आएगा, है ना। 5 आएगा, लेकिन 5 3 ज़ा 15। अगर यहाँ 0 है तो अगर यहाँ पे भी 5 है, मान लो सपोज यहाँ भी 5 रख देता हूँ, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी आ जाएगा, तो यहाँ 3 5 ज़ा 15 और 1 16 हो जाएगा। तो हमें 5 तो नहीं, यहाँ पर हमें b 0 रखना पड़ेगा, a 5 रखना पड़ेगा। अब देखो 3 0 ज़ा 0 0 हो गया, 3 5 ज़ा 15, a यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, और ये c1 आ गया। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, b 0 और c 1। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं यहाँ b भी 5 रख देता, यहाँ तो 5 आ जाता, लेकिन 1 कैरी आ जाता, तो उससे अगर यहाँ 5 रख देता तो 3 5 ज़ा 15 और 1 मिला के यहाँ 6 आता। तो हमें यहाँ भी वही चाहिए था जो यहाँ था, तो 5 लाने के लिए हमें ये 0 रखना पड़ा और ये 5 रखना पड़ा। अब सेम कुछ ऐसा है। अब इसमें देखो वही 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो b की वैल्यू या तो 0 आएगी या 5, यहाँ 5 आएगी, और फिर वही यहाँ है ये सेम से। तो
अब या तो जो है सेम आने के लिए अब कैरी नहीं चाहिए तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर सेम आएगा तो 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2। तो A इजगल टू 5, B इजगल टू 0 और C इजगल टू 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कंपटीशन में। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ए बी, ये थोड़ा समझने वाला है। ए बी इंटू 6। अब यहाँ बी 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 3 डिजिट का नंबर आ रहा है और तीनों डिजिट सेम है, ठीक है। अब थोड़ा वैसे जो है इसमें अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही डिजिट आ जाए। अब ये तो अगर देखो 6 को 1 से करता हूँ तो 6 आता है, तो 1 और 6 ये अलग अलग हो गए। 2 से करता हूँ तो 12, तो ये 2 आ सकता है, B 2 आ सकता है, ठीक है। और 3 को करूँ तो अलग आ जाता है, 6 3 जा 18। 4 से करूँ तो 6 4 जा 24, तो B 4B आ सकता है, ठीक है। 4 रखने पे भी वही आ रहा है। अब जो है B2 रखूँ तो ये, और 5 रखूँ तो अलग आ रहा है। 6 रखूँ तो 6 6 6 जा 36, 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, ठीक है। इन चारों के लिए हमें ट्राई करना है। अब जो है अब B2 2 रख दो तो ये, अब यहाँ 6 और ये 2, 6 2 जा जो है 12, 1 कैरी, यानी कि ये आना चाहिए 21। अब 6 की टेबल में 21 नहीं आता है, तो इसका मतलब जो है 2 तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। 6 की अब 22 लाने के लिए 1 कैरी हो गया तो 21 लाना है। 6 की टेबल में 2 नहीं आता। अब अगला 4 हम चेक कर लेते हैं। B की वैल्यू 4, यानी कि 4 4 4, मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ कोई नंबर आएगा। 6 4 जा 24, 2 कैरी। अब जो है 2 माइनस कर दो इसमें, 44 में से 42 लाना है। 6 की टेबल में 42 आता है, 6 7 जा 42, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा 74 इंटू 6 इजगल टू 4 4 4, यानी कि B इजगल टू 4 और A इजगल टू 7, ये आएगा। अब देखते हैं, वैसे हालांकि ये हमारा हो गया, लेकिन जो है अब 6 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 6 6 6 आ जाएगा यहाँ, 6 इंटू 6, यहाँ ये 6 इंटू 6 36, 3 कैरी। अब 3 कैरी, तो इसमें से 66 में से 3 माइनस कर दें तो 63 आता है। तो 6 की टेबल में 63 नहीं आता है, तो इसका मतलब 6 भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब 8 के लिए चेक कर लेते हैं। ऐसे आपको चेक करना है। 8 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो 8 8 जा, नहीं यहाँ 6 से करना है, 6 8 जा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा ये, क्योंकि ये सेम है डिजिट। तो अगर B की वैल्यू 8 रखी तो यहाँ भी हमें 8 8 8 रखनी पड़ेगी। 6 8 जा 48, 8 4 कैरी। अब इसमें जो है 8 माइनस कर दो तो 84 आता है। अब 84 6 की टेबल में 10 से ज़्यादा में जाता है, तो वो तो आएगा नहीं, ठीक है। तो वैसे आता है 14 पे, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट है, अगर 2 डिजिट होती है तो 14 पे आ जाता, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है B इजगल टू 4 और A इजगल टू 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। हाँ, तो A इजगल टू 7 और B इजगल टू 4, तो ये 4 4 4 ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो एडिशन का है। 1 में कितना ऐड करेंगे, 0 आएगा। तो 1 में 9 ऐड करेंगे जब भी 10 आएगा ना,
तो b इजकल टू 9 आ गया। तो 10 का 0 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 ये इजकल टू 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 71 प्लस 19, ठीक है। 71 प्लस 19 इजकल टू 90। तो ए हमारा 7 और बी इजकल टू 9 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये मिटा देता हूँ। b प्लस 1 इजकल टू 8, तो b का मतलब b 7 हो गया, ठीक है। अब b 7 यहाँ भी रख दो, b 7 और यहाँ भी b 7 रख दिया। अब 7 में कितना ऐड करेंगे, 1 आए, तो a जो है हमारा वो 4 आ जाएगा। 7 और 4 11 होता है, जब भी 1 आएगा 11 का 1 और 1 कैरी, 2 और 1 3 और 4 यानी कि, और b 7 ऐसे आ गया 7, देखो। तो ये आंसर हमारा बन गया 147 प्लस 471 डिजिट, और उसको रिवर्स करके 8 1, अच्छा नहीं 2 था, 247 हाँ, और 471, ठीक है। तो इसका आंसर 718 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी इजकल टू 9, ठीक है, और 2a इजकल टू 0। अब a जो है यहाँ 9 है, इसका मतलब कोई कैरी नहीं आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम अब जो अगर दोनों डिजिट का करें तो 9 9 18 आता है ना। तो 9 अगर आ रहा है मतलब 19 तो आता ही है, 2 डिजिट को ऐड करने पे मैक्सिमम, ठीक है। ये 9 ही आ सकता है। तो यहाँ मतलब कि कोई डिजिट जो है वो 9 नहीं है। अब a जो है 2 में a ऐड करें, मतलब कैरी नहीं है यहाँ, तो 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8, a तो 8 आ गया, और b जो है 8 में 1 ऐड करेंगे तो b आ गया 1। आंसर आ गया हमारा 1 2 8 और 6 8 1 इजिकल टू 9 0 8 8 0 9, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर